तो आज हम गोता लगाएंगे गांव का ढाबा की कहानी में। देखिए, ये सिर्फ एक छोटे से फैमिली बिजनेस की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है हिम्मत की, नए सोचने के तरीके की। और ये हमें सिखाती है कि कैसे मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी जीत हासिल की जा सकती है। चलिए मुद्दे पर आते हैं। पूरी कहानी का जो सार है ना, वो इसी एक सवाल में छिपा है। सोचिए, एक तरफ है एक सीधा साधा ईमानदारी से देखा गया सपना, और दूसरी तरफ है उसे बर्बाद कर देने वाली जलन और साजिश। कौन जीतेगा? तो कहानी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर्स चंदन और सीमा के साथ। एक आम सा जोड़ा जिनका एक बहुत ही प्यारा सा सपना था। और ये सब शुरू हुआ सीमा के बस एक सवाल से, क्यों ना हम अपना एक रेस्टोरेंट खोल लें। देखिए, उनके पास हुनर की कोई कमी नहीं थी। सीमा के हाथों में जादू था, कमाल की कुकिंग करती थी, और चंदन को होटल मैनेजमेंट का पूरा ज्ञान था। बस इसी के दम पर वो आत्मनिर्भर बनना चाहते थे। और उन्होंने ये कर दिखाया। दोनों ने अपने हुनर को मिलाया, बैंक से लोन लिया और एक छोटा सा ढाबा खोल दिया। और जानते हैं क्या हुआ? उनकी सफलता तो रॉकेट की स्पीड से आई। फूड ब्लॉगर्स ने उनके कम दाम में स्वादिष्ट खाने की इतनी तारीफ की कि देखते ही देखते उन्हें 5 स्टार रेटिंग्स मिलने लगी। उनका ढाबा रातों रात शहर की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक बन गया। लेकिन जैसा अक्सर कहानियों में होता है, सफलता अपने साथ दुश्मन भी लेकर आती है। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है राजेश की, जो पास में ही एक बड़े लेकिन बिल्कुल ना चलने वाले रेस्टोरेंट का मालिक था। तो आखिर प्रॉब्लम क्या थी? देखिए, चंदन का ढाबा हमेशा ग्राहकों से खचाखच भरा रहता था। क्यों? क्योंकि वहां कम दामों में बढ़िया स्वादिष्ट खाना मिलता था। और दूसरी तरफ था राजेश का रेस्टोरेंट, जो अपने ऊंचे दामों और मालिक के बुरे बर्ताव की वजह से बिल्कुल खाली पड़ा रहता था। बस यही बात राजेश को कांटे की तरह चुभ रही थी। अब राजेश ने इसे एक सीधी धमकी के तौर पर लिया। अरे भाई, अपना रेस्टोरेंट सुधारने के बजाय उसने चंदन के ढाबे को ही खत्म करने की ठान ली। उसका इरादा एकदम साफ और बहुत खतरनाक था। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ लेती है। परिवार की किस्मत अब ऐसे बदलने वाली थी जिस पर उनका कोई जोर नहीं था। हुआ ये कि उन्हें एक बहुत मुश्किल फैसला लेना पड़ा। एक तरफ बेटे की कॉलेज की फीस थी, तो दूसरी तरफ बैंक की किस्त। उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई को चुना। उन्हें उम्मीद थी कि उनका बैंक मैनेजर, जो एक अच्छा इंसान था, उनकी मजबूरी समझेगा और थोड़ी मोहलत दे देगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि राजेश अपनी चाल चल चुका था। और फिर सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। पहले ही दिन उनका दोस्त मैनेजर चला गया, दूसरे दिन राजेश का रिश्तेदार आ गया, और तीसरे दिन उनसे पूरा का पूरा लोन एक साथ मांगा गया। ये नामुमकिन था। और बस चौथे दिन तक उनका घर, उनका रेस्टोरेंट, सब कुछ जब्त हो गया। तो अब सोचिए, उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। सड़क पर आ गए थे, बेबस। ऐसा लग रहा था मानो उनका वो खूबसूरत सपना हमेशा के लिए टूट कर बिखर गया है। क्या वो कभी इससे उभर पाएंगे? लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि यहीं पर एंट्री होती है उनके बेटे बबलू की। वो उनकी वापसी का कारण बनता है, और ये साबित करता है कि मुसीबत ही नए आविष्कार को जन्म देती है। बबलू जब छुट्टियों में घर आया तो उसने अपने परिवार को इस बुरे हाल में पाया। लेकिन जहां हर किसी को सिर्फ एक कबाड़ का ट्रक दिख रहा था, वहां बबलू को एक सुनहरा मौका नजर आया। उसकी ये बात कि ये खुशियों का पिटारा है, बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। और उसका आइडिया, अरे वाह, क्या आइडिया था! एक फूड ट्रक, मतलब एक चलता फिरता रेस्टोरेंट। ये सोच ही अपने आप में कमाल थी। अगर ग्राहक होटल तक नहीं आ सकते, तो होटल को ही ग्राहकों तक ले जाओ। और फिर क्या था? उन्होंने इस आइडिया को हकीकत में बदल दिया। उस कबाड़ ट्रक को चमकाकर एक जबरदस्त फूड ट्रक बना दिया। सोशल मीडिया पर उसका प्रचार किया और होटल डिलीवरी का एक नया कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया। और नतीजा, उनका बिजनेस पहले से भी ज्यादा हिट हो गया। चंदन के परिवार की ये नई कामयाबी राजेश से बिल्कुल देखी नहीं गई। उसका गुस्सा, उसकी जलन अब 7वें आसमान पर थी। वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने उन्हें हमेशा के लिए खत्म करने का एक आखिरी, सबसे विनाशकारी प्लान बनाया। राजेश का प्लान एकदम सीधा था, लेकिन शैतानी। उसने एक फर्जी ऑर्डर देकर उन्हें एक सुनसान जगह पर बुलाया, ताकि वो उनके फूड ट्रक को बम से उड़ा सके और इस कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर दे। लेकिन यहीं कहानी में आता है एक शानदार ट्विस्ट।
बबलू ने बहुत दूर की सोची थी। उसने सेफ्टी के लिए ट्रक में एक मेटल डिटेक्टर लगवाया था। जैसे ही राजेश बम लेकर ट्रक के पास पहुंचा, जोर से सायरन बजने लगा और उसकी सारी साजिश का पर्दाफाश हो गया। और इस एक बेहतरीन मोड़ के साथ कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है। अब वक्त था इंसाफ का, जहां बुरे को उसके कर्मों की सजा मिलनी थी और अच्छे को उनकी मेहनत का इनाम। तो आखिर में हुआ वही जो होना चाहिए था। न्याय की जीत हुई, राजेश को उसके किए की सजा मिली और वो गिरफ्तार हो गया। और चंदन के परिवार को उन्हें न सिर्फ अपना पुराना घर और रेस्टोरेंट वापस मिला, बल्कि अब वो अपना सुपरहिट फूड ट्रक भी चला रहे थे। मतलब वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और सफल हो चुके थे और अब दूसरों को भी रोजगार दे रहे थे। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर ज्यादा ताकतवर क्या है? सब कुछ बर्बाद कर देने वाली जलन, या हर मुश्किल से रास्ता निकाल लेने वाला नया आइडिया? शायद इसका जवाब हमें अपने आसपास ही मिल जाएगा।